क्या दी वन शॉट देखने से हो जाएगा? क्या वन शॉट इनफ है जेईई मेंस के लिए? क्या वन शॉट लेक्चर्स के भरोसे हम रह सकते हैं किसी चैप्टर पे? कि क्या वन शॉट लेक्चर्स या पीवाईक्यू कर लें तो इसका मतलब ये है कि हमारी 99 परसेंटाइल आ जाएगी या नहीं आएगी? चैप्टर समझ में नहीं आ रहा या बहुत पीछे भी छूट गया तुम्हारा चैप्टर पूरा। और कल ना मैं अपने चैनल पर कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी और मुझे ये कमेंट दिखा, और इससे ना जाने कितने ऐसे बच्चे और इतने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये सेम डाउट आता है, स्पेशली ऐसे टाइम पर जब आपका बहुत सारा बैकलॉग बचा हुआ होता है। सो लेट्स रीड व्हाट्स देयर इन द कमेंट। सो यू कैन सी ही सेइंग कि मैं पीडब्ल्यू से मंजिल सीरीज़ के वन शॉट करता हूँ, देन पीवाईक्यू सॉल्व करता हूँ फ्रॉम 2019 टू 2025। क्या इतने में 98 परसेंटाइल और व्हाट्सएवर 99 परसेंटाइल स्कोर किया जा सकता है? सो टू आंसर दिस कमेंट, अभी ना आई गेस बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और बहुत सारे ऐसे डाउट्स और बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स होते हैं जब आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि क्या वन शॉट लेक्चर सफिशिएंट है, क्या वन शॉट लेक्चर्स पढ़कर मेरी 99 परसेंटाइल आ सकती है। और बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट होता है कि दी मेरा बहुत सारा बैकलॉग हो चुका है, तो क्या सिलेबस, अब मेरा बहुत सारा सिलेबस भी रहता है, ऑब्वियसली बैकलॉग्स है, सिलेबस रहता है, कुछ 11th का पोर्शन हो गया है, कुछ 12th का रह रहा है, तो क्या मैं वन शॉट देखकर अपने आप को एक कॉन्फिडेंस में फ़ील कर सकता हूँ? क्या मैं ये मान सकता हूँ कि अगर मैंने सारे वन शॉट्स को बहुत ही ऑनेस्टली और बहुत ही अच्छे से देख लिया, बहुत अच्छे से डीपली वन शॉट्स को पढ़ लिया और पीवाईक्यूज उसके बाद सॉल्व कर लें, तो क्या प्रिपरेशन मेरी हो जाएगी? तो आज मैं आपके ये सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। तो मैं ना तो रेगुलरली सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, साथ ही साथ मैं सबका रिप्लाई भी रेगुलरली करने का ट्राई करती हूँ। तो अगर तुम्हें भी कोई डाउट है अबाउट योर जेईई प्रिपरेशन तो तुम मुझसे कमेंट्स में बता सकते हो। ऑल्सो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जेईई मेंस के लास्ट डे तक, जिस दिन तुम्हारी शिफ्ट होगी उस दिन तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हारी प्रिपरेशन में जो भी तुम्हें दिक्कतें, जो भी तुम्हें डाउट्स आ रहे हैं उन सबको मैं क्लियर करती रहूँगी। सो I will definitely fulfill that promise of mine. All I want from return is कि you guys be interactive with me. Okay, तो अब आते हैं इस चीज़ पर कि क्या दी वन शॉट देखने से हो जाएगा? क्या वन शॉट इनफ है जेईई मेंस के लिए? क्या वन शॉट लेक्चर्स के भरोसे हम रह सकते हैं किसी चैप्टर पे? कि क्या वन शॉट लेक्चर्स या पीवाईक्यू कर लें तो इसका मतलब ये है कि हमारी 99 परसेंटाइल आ जाएगी या नहीं आएगी? तो यार देखो, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो ये जो वन शॉट है ना, इन्हें हम लास्ट रिसोर्स की तरह ट्रीट करते हैं। हाँ, अगर कोई चैप्टर नहीं हो रहा है या तुम्हें कोई चैप्टर है, सपोज़ कोई चैप्टर है जो तुम्हें समझ में नहीं आया जब टीचर ने समझाया, या फिर तुमने पढ़ने की कोशिश नहीं करी उस चैप्टर को, तो उस टाइम पर हम वन शॉट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प लेते हैं। तुम्हें या तो कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है या बहुत पीछे भी छूट गया तुम्हारा चैप्टर, पूरा बैकलॉग बन चुका है, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम वन शॉट देखें। और हमारे दिमाग में एक मैंटालिटी है, पता है हम सबके दिमाग में एक मैंटालिटी होती है कि 30 दिन में 30 वन शॉट, और फिर वही वाली बात है ना कि हम कर नहीं पा रहे हैं लेकिन हम ये सोच लेंगे कि अरे वन शॉट है, एक दिन में एक देखूंगा, 30 दिन में 30, पूरा सिलेबस ख़त्म। और वही वाली जो बात है ये, और मैं इस वाली चीज़ की बात बिल्कुल भी नहीं करूँगी, वो तो एक स्कैम और एक एक्सक्यूज़ होता है जो हम अपने दिमाग को दे देते हैं। तो मैं वन शॉट कर लूँ दीदी और मैं पीवाईक्यूज़ कर लूँ लास्ट 5-6 साल के या 10 साल के, तो क्या मेरी 99 परसेंटाइल यहाँ से आ सकती है? तो देखो, ये बताओ कि तुमने कभी ये ऑब्ज़र्व, तो तुम मुझे एक बात बताओ अपने बारे में कि क्या तुमने कभी ये ऑब्ज़र्व किया अपने बारे में कि जब तुम 11th में थे तो तुम्हारा जो माइंडसेट था व्हेन यू वर इन 11th, तो जब हमारा माइंडसेट क्या होता है कि अरे मैं सारी डीपीपी, सारे मॉड्यूल्स, पीवाईक्यूज़ तो मैं कम से कम 15-20 साल के पीवाईक्यूज़ करूँगा, है ना, इससे नीचे तो मैं बात ही नहीं करता, मैं 15-20 साल के पीवाईक्यूज़ करूँगा, सारे मॉड्यूल, सारे डीपीपी कर लूँगा, बहुत ईजी है, डूएबल है, हो जाएगा। लेकिन फिर हम आते हैं, जब हम धीरे धीरे 11th में आगे बढ़ते हैं, चैप्टर्स आते हैं जैसे कि रोटेशन, ग्रेविटेशन, फ्लूइड, और फिर जैसे ही हमारे चैप्टर्स आते हैं रोटेशन, ग्रेविटेशन, फ्लूइड, बड़े बड़े चैप्टर्स, तो हमें लगता है कि ठीक है यार 5-6 साल के पीवाईक्यू से हो जाएगा, बहुत डूएबल है, अभी हो सकता है, कुछ चांसेस हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए या मेरी 99 परसेंटाइल आ जाए। लेकिन हम पीवाईक्यूज़ को, जो पहले हम 15-20 साल से नीचे ही नहीं उतरने वाले थे, हम अचानक से 6 महीनों में 5 से 6 पीवाईक्यूज़ पर शिफ्ट कर जाते हैं कि हम 6 साल के पीवाईक्यूज़ कर लेंगे और उससे हो जाएगा। फिर आता है सबसे इंटरेस्टिंग टाइम, हमारी 12th स्टैंडर्ड, और ये तुम सबके साथ हुआ है, तुम सबके साथ अभी भी हो रहा होगा कुछ के साथ, तो जिसके साथ हो रहा है जल्दी से कमेंट में जाके बताओ।
जब तुम 12th में आते हो ना तो तुम फेस करते हो बड़े बड़े चैप्टर। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स हो गया, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन आने लगता है धीरे धीरे, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इतनी भारी भारी चैप्टर्स, इतनी भारी भारी बुक्स हम पढ़ने लगते हैं। फिर हमें धीरे धीरे लगता है, फिर हमें हमारा जो क्वेश्चन है ना कि क्या मैं, पहले हमने क्या पूछा था, क्या मैं 15 से 20 साल के सवाल कर लूँ, PYQs हो जाएगा। फिर हम आते हैं धीरे धीरे क्वेश्चन पे कि अच्छा दीदी चलो 5-6 साल के सवाल के क्वेश्चंस कर लेंगे। फिर जब तुम 12th में आते हो ना तुम्हारा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है। क्वेश्चन हो जाता है कि क्या मैं मोस्ट रिपीटेड PYQs कर लूँ, है ना। ये तुम सबके साथ होता है, तुम सब तुम कन्फेस करो ना करो, तुम मुझे बताओ ना बताओ, बट मुझे पता है ये सबके साथ होता है, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो एन एस्पिरेंट। पिछले साल तक मैं भी एक एस्पिरेंट थी, मेरे साथ भी ये सेम चीज़ होती थी जो तुम्हारे साथ आज हो रही है, कि हम धीरे धीरे अपनी जो पोटेंशियल है उसको कम करते जाते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करते जाते हैं। हम बहुत लेज़ी हो जाते हैं जब हमारे सामने बड़े बड़े चैप्टर्स आते हैं। अब हमें सिर्फ ये लग रहा है कि क्या मैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस या टॉप 100 PYQs, टॉप 150 PYQs, तुमने बहुत सारी ऐसी सीरीज़ देखी होंगी यूट्यूब पे, बहुत सारे टीचर्स ऐसे क्वेश्चंस करवाते हैं कि तुम सिर्फ ये 100 PYQs कर जाओ पूरे मैथमेटिक्स में, तुम ये सिर्फ 15 PYQs कर जाओ पूरी ऑर्गेनिक में, और तुम्हारे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो यहाँ से जब हम धीरे धीरे अपने आप को 12th में आते हैं, हम अपने आप को धीरे धीरे नीचे करते जाते हैं, अपनी मेहनत को कम करते जाते हैं, तो क्या होता है ना, विद टाइम आप अपने आप को मोल्ड करते जाते हो कि ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और फिर अल्टीमेटली आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से आपका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। एंड ये चीज़ सबके साथ होती है। हमें ये लगता है कि अगर थोड़ा सा करने से, पता है क्या होता है, हमारे दिमाग को हमेशा एक आदत होती है शॉर्टकट की। हमें लगता है कि अगर मैं 100 PYQs को सॉल्व करके ही मेंस में सिलेक्शन ले सकता हूँ तो मैं क्यों करूँ 15 साल के PYQs, क्यों मैं 20 साल के PYQs करूँ जो मेरे कोचिंग के टीचर्स ने या सब ने मुझे सजेस्ट किया है, मेरे गाइड ने मुझे बताया है, मैं क्यों करूँ 15-20 साल के PYQs। 15-20 साल में आपके कम से कम 15,000 PYQs, 15K के आसपास PYQs आते हैं। लेकिन जब आपको एक टीचर यूट्यूब पे आके बोल रहा है कि तुम सिर्फ ये 100 PYQs कर जाओ तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो तुम क्यों करोगे ये 15,000 PYQs, तुम ऑब्वियसली ये 100 PYQs करोगे, है ना, क्योंकि तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। तुम्हें लगता है कि अगर थोड़ा सा करने से ही हो जाएगा तो हम क्यों करें, इतना लंबा रूट पर हम क्यों जाएं, हम तो शॉर्टकट पे जाएंगे। लेकिन ये जो अप्रोच है ना तुम्हारी, ये मेंस में तो ठीक है, लेकिन जब आप एडवांस में जाते हो ना तो आप रियलाइज़ करते हो कि ये सफिशिएंट नहीं था। जब कॉन्सेप्ट्स की डेप्थ की बात आएगी तो मेरी बात मान कर देखो, मैं तुम्हें बहुत ही ऑनेस्टली ये चीज़ बता रही हूँ, मेंस तक आपकी ये अप्रोच ठीक है कि 100 PYQs, टॉप 100 PYQs। तुमने एडवांस की कभी कोई ऐसी सीरीज़ देखी है टॉप 100 PYQs की, या कभी कोई टीचर ऐसे क्लेम करता हुआ तुम्हें मिला है कि तुम एडवांस में सिलेक्शन कर लोगे अगर तुम ये 100 PYQs कर लो, तो तुम्हें कोई टीचर ऐसा कभी नहीं मिलेगा। एवरीबडी सेज द सेम थिंग कि एडवांस बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस पूछता है। तो देखो, अगर तुम्हारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ मेंस है तो ये अप्रोच ठीक है कि चलो तुम टॉप 100 PYQs कर लो, तुम या कुछ प्रैक्टिस शीट ऐसी सॉल्व कर लो, तुम शॉर्टकट सॉल्व कर लो। लेकिन एडवांस में तुम्हें ये 15,000 PYQs बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो उसको बैलेंस करने का जो तरीका है ना, अब इस टाइम पर क्या है कि हमारे पास टाइम सफिशिएंट नहीं है, हमें बैकलॉग्स बहुत सारे कवर करने हैं। 3 महीने बाद हमारा जेईई मेंस का एग्ज़ाम है ना, 3 महीने बाद ही तुम्हारा जेईई मेंस का एग्ज़ाम है, तुम्हारे बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा है, तुमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे। अब तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि अब मैं क्या मेंस कवर करूँ, मैं एडवांस कवर करूँ, या मैं क्या करूँ। तो देखो, सबसे पहले तो यही है जो मेरी एडवाइस तुम्हारे लिए रहेगी। सबसे पहले तो हम फोकस करेंगे मेंस पर, ऑब्वियसली, क्योंकि मेंस से, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मेंस से तुम एक बार अगर डिसेंट परसेंटाइल ले आते हो तो तुम्हारे ऊपर से 50% बोझ उतर जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि इसमें परसेंटाइल ठीक आ गई है, कम से कम एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ से तो निकले, IIT ना भी मिले बट यू स्टिल कैन गो टू अ बेटर कॉलेज। क्योंकि ऑब्वियसली ड्रॉप लेने से बेटर है कि तुम एक ठीक से कॉलेज में चले जाओ until and unless you are so passionate about being an IITian or something like that। ठीक है, तो उसको बैलेंस करने का जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, ताकि आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो दिन में। तुम कभी इस वीडियो को देख के वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेते हो, कभी तुम दूसरी वीडियो देखते हो जिसको देख के तुम दूसरी स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेते हो, और इसी चीज़ को आज अपन रोक देंगे। 3 शॉट, तुम्हें लगता है कि 3 शॉट कर लूँगा, 3 वन शॉट कर लूँगा महीने में तो मेरा पूरा जेईई का सिलेबस हो जाएगा, है ना। तुम्हें ये लगता है ना, कई बार तो ऐसे वन शॉट्स हैं मैंने देखे हैं कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक वन शॉट में ख़त्म, पूरी इनऑर्गेनिक एक वन शॉट में ख़त्म, 7 घंटे में पूरी ऑर्गेनिक ख़त्म करवा दी। तुम खुद सोचो कि जो चैप्टर एक टीचर
कोटा में, एक ढंग की कोचिंग में 30-30 दिन में एक ऑर्गेनिक का एक एक चैप्टर हिलवाता है, वो तुम्हें 7 घंटे में कैसे पूरी ऑर्गेनिक पढ़ाई जा सकती है एडवांस लेवल पर? तुम ये चीज़ खुद अपने दिमाग में रखो और सोचो। तो जेईई का सिलेबस अगर हो जाएगा ना तो 99 परसेंटाइल आराम से आ जाएगी तुम्हारी। और लेकिन उसके लिए सिलेबस करने के लिए हमें अपना पिछला बैकलॉग भी कवर करना है। तो अब ये सारे जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं उन सब का आंसर मैं सबसे पहले तो बात इस चीज़ से स्टार्ट करूँगी कि कौन से वन शॉट देखें। तो देखो, सबसे पहले तो तुम्हें वन शॉट देखने पड़ेंगे इस टाइम पे। तुम्हारे पास नहीं टाइम है कि तुम 30 दिन के लेक्चर्स देखो, तुम्हारे पास नहीं टाइम है, कुछ और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। तब सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि वन शॉट टू वॉच। इतने मार्केट में वन शॉट्स हैं, हर सब्जेक्ट के कम से कम 15 ऐसे वन शॉट्स तुम्हें मिल जाएंगे। अब तुम्हें कौन से वन शॉट्स देखने हैं? तो उसके लिए कि क्या हम मंजिल सीरीज़ की नई वाली करें, ये भी क्वेश्चन होता है। जैसे मंजिल सीरीज़ की बात आई तो क्या मैं मंजिल सीरीज़ नई वाली करूं या पुरानी करूं? तो कौन सी वाली करूं? क्या सबसे पुरानी जब मंजिल सीरीज़ स्टार्ट होती है तब वाले करूं? कौन से टीचर से पढ़ना इस टाइम पर मेरे लिए बेनिफिशियल है? सब टीचर्स ऑब्वियसली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हर टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका होता है, लेकिन हमें इस टाइम पे क्या तरीका चाहिए कि हमारे कम से कम टाइम में, कम से कम एफर्ट्स में मैक्सिमम आउटपुट निकल जाए। हमें कम एफर्ट्स में, कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकालना है ना? तो उसके लिए कौन सा टीचर बेस्ट है? तो देखो, मैंने इन सभी क्वेश्चंस को दिमाग में रखते हुए एक पूरी लिस्ट, एक प्रॉपर लिस्ट बनाई है। हर सब्जेक्ट में तुम्हें कौन से वन शॉट्स देखने हैं, PYQs के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, लेक्चर्स के लिए, कौन से टीचर्स के, बहुत प्रिसाइजली मैं बताऊंगी कि इस सीरीज़ के इस टीचर के वन शॉट देखो। वो सारी चीज़ें, लिस्ट जो है वो मैं तुम्हें वीडियो के एंड में दे दूँगी। सबसे पहले तुम पूरी वीडियो देखो, तुम्हें मिलेगी, इसी वीडियो में है वो लिस्ट। कोई भी स्किप नहीं करेगा इस चीज़ को सुन के। मैंने वीडियो के एंड में वो लिस्ट बनाई है, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। ये देखो, ये दिख गई तुम्हें लिस्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो ये पूरी लिस्ट में बनाकर लाई हूँ, तो वो वीडियो के एंड तक तुम्हें इसके लिए रहना पड़ेगा। तो देखो, क्या वन शॉट इनफ है या नहीं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या वन शॉट से हो जाएगा, क्या वन शॉट ही इनफ है? तो दीदी आप मुझे एक बहुत ऑनेस्ट आंसर बताओ। तो देखो, मैं एक सिंपल सा आंसर देती हूँ, ओनली वन शॉट आर नेवर गोना बी इनफ। अगर तुम सिर्फ वन शॉट करोगे तो वो कभी भी इनफ नहीं होंगे। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि जो वन शॉट है ना, जब वो बनाए गए थे, तुम किसी भी टीचर से, जिस भी टीचर से तुम पढ़ते हो ना, और अगर वो वन शॉट लेते हैं, उनसे पूछ कर देखो कि वन शॉट जिस पर्पज़ से बनाए गए थे ना, वो ये नहीं था कि हम पूरा चैप्टर 8 घंटे में पढ़ा देंगे, नहीं, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। वन शॉट जब बनाए गए थे तो द पर्पज़ वॉज रिविज़न। वो चाहते थे कि हम एक ऐसा वीडियो बनाएं, एक ऐसा लेक्चर बनाएं जिसमें आपने जो 30 दिन, तुम पता है, एक चैप्टर को जब तुम पढ़ चुके हो, 15-20 दिन नॉर्मली लग जाते हैं आपको बैचेस में एक अच्छा चैप्टर ख़त्म करने में, ढंग से अगर तुम करते हो। अब आप उस चैप्टर को रिवाइज़ करना चाहते हो, तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि रिविज़न कैसे करते हैं, रिविज़न की सही टेक्निक क्या होती है। तो आप उस चैप्टर के सारे लेक्चर्स दोबारा नहीं देखते हो। उस वीडियो में भी मैंने सेम चीज़ बोली थी कि तुम सारे लेक्चर्स तो नहीं देख सकते। क्या तुम 15-20 लेक्चर्स देखोगे फिर से रिविज़न के लिए? नहीं, वो रिविज़न थोड़ी होगा, वो तो फिर से पढ़ना हो गया। तुम उस सारे लेक्चर्स को दोबारा नहीं देखते, राइट? आप क्या चाहते हैं कि आपको उस चैप्टर के, आपने जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी, जितनी भी आपने 15-20 दिन में जितने भी सारे आपने लेक्चर्स देखे, उन लेक्चर्स में जो भी थ्योरी थी, जो भी उनमें क्वेश्चन थे, जो भी शॉर्ट ट्रिक्स थी, जो भी फॉर्मूलाज थे, वो सारी चीज़ें जो आपने 15-20 दिन क्लास में बैठ के पढ़ा है, उसे कुछ 5-6 घंटों में आप ऐसे रिवाइज़ कर लो कि आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाएं। समझ में आना और याद आना तो अलग चीज़ है। समझ में आ चुकी हैं तभी वो चीज़ें याद आएंगी। दिमाग में घुसने के लिए 15-20 दिन लग रहे हैं, लेकिन उसको फिर से दिमाग में रिटेन करने के लिए तुम्हें 5-6 दिन ही लगेंगे। तो यही आप 5-6 दिन में अच्छे से सारा रिवीजन हो जाए, और इसी के लिए वन शॉट बनाए गए थे। तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि अब कौन से वन शॉट यूटिलाइज़ कैसे करें। अब तुमने वन शॉट देख ली, कैसे वन शॉट देख के तुम मेंस के पेपर में बैठ जाओगे? नहीं ना। तुम्हें वन शॉट को यूटिलाइज़ कैसे करना है कि तुम अपनी जेईई मेंस में वन शॉट से 99 परसेंटाइल निकाल सको। वन शॉट से 99 परसेंटाइल निकालने के लिए तुम्हें कुछ तरीका तो करना होगा। कैसे यूटिलाइज़ करें हम वन शॉट को? क्या हम वन शॉट के साथ PYQs करें, DPP करें, मॉड्यूल करें, या क्या करें कि हमारी एटलीस्ट मेंस में तो अच्छी परसेंटाइल आ जाए? तो देखो, अब क्या है ना कि तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है, बैकलॉग्स बहुत सारे हैं, सिर्फ वन शॉट सफिशिएंट भी नहीं है, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया। तो वन शॉट तो हमें करनी ही है,
ठीक है, वन शॉट तो हम सब करेंगे ही, तो वन शॉट को 99 परसेंटाइल तक कैसे लेके जाएं। वन शॉट अगर तुम सिर्फ वन शॉट करके जाओगे तो तुम्हारी 99 परसेंटाइल कभी नहीं आ सकती। वो बच्चा पागल थोड़ी है जो एक 3 साल से बैच में पढ़ रहा है। तुम्हें लग रहा है मैं 3 वन शॉट देख के जाऊँगा मेरी 99 परसेंटाइल आ जाएगी, नहीं। अगर तुम इस भ्रम में हो बिल्कुल हट जाओ। वन शॉट के साथ तुम्हें अब करना क्या है, अच्छा वैसे तो नहीं होगा, तो वन शॉट से अपना बेस्ट कैसे रिटेन कर पाए, ताकि वन शॉट में जो दिक्कतें हैं, ऑब्वियसली वन शॉट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तभी मैं कह रही हूँ कि सिर्फ वन शॉट से 99 परसेंटाइल नहीं आएगी। तो वन शॉट में जो दिक्कतें हैं उन्हें आप काउंटर कर पाओ, कैसे कर पाओगे। और इफ़ कोई बच्चा बैच छोड़कर लास्ट मोमेंट पे, अब 3 महीने बचे हैं, तुम्हारा बहुत बैकलॉग हो चुका है बैच का, अब तुम लास्ट मोमेंट पे जा रहे हो कि दीदी मेरे कुछ 4-5 चैप्टर्स पीछे के छूट गए, तो वो 4-5 चैप्टर्स वन शॉट से कवर करना चाह रहा हूँ, तो क्या मैं करूँ या नहीं करूँ, और करूँ तो कैसे करूँ। अब अगर तुम वन शॉट से वो चैप्टर कवर कर रहे हो तो उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, कि वो भटके ना, कि तो देखो वीडियो का एंड तक जुड़े रहना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा तुम्हें। सबसे पहली बात तो ये है, अब तुम्हें बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, जैसे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या PYQs इम्पॉर्टेंट होते हैं, और अगर है तो कितनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट में इतनी सारी रेफरेंस बुक्स है, इतनी सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। सिंगेज है, HC वर्मा है, MS चौहान, ऐसी भारी भारी बुक्स हैं, ये बुक वो बुक, DPP हो गया, मॉड्यूल्स हैं, प्रैक्टिकल शीट्स होती हैं, कुछ प्रैक्टिस शीट्स होती हैं। तो सबसे तो दीदी हमें ये सब करना चाहिए या PYQ करना चाहिए। तो ऑनेस्टली देखो, स्टार्टिंग में मुझे पता है तुम्हारा माइंडसेट ये होता है कि यार मैं तो ये सारे एक साथ कर लूँगा, बट अभी इस टाइम पर जो हमारी करंट सिचुएशन है उसमें आपको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि PYQ के अलावा कुछ और मत करो, सिर्फ़ और सिर्फ PYQs करो, सिर्फ PYQs को स्टिक करो। क्योंकि देखो, जब हम JEE मेंस की बात करते हैं ना, तो वहाँ 99% ऑफ द टाइम्स PYQs ही रिपीट हुए जाते हैं। एक ही क्वेश्चन की कभी वैल्यू चेंज कर देगा, कभी वेरिएशन होगा, कभी कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला सेम है लेकिन वैल्यू चेंज है, हल्का बहुत वेरिएशन है, सब कुछ सेम रहता है। ऐसे क्वेश्चंस भी हमें मिलते हैं जहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अब तो मैंने कहा PYQs करो, तो डेली 100 PYQs का टारगेट लेके 1 महीना चलो और तुम्हें चेंजेस दिखेंगे अपनी प्रिपरेशन में, अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स में। तो अब आते हैं कि हमें दीदी कितने साल के PYQs करने हैं। तो देखो, 2019 के बाद के जो 2-3 बार है वो PYQs करो। देखो, कितने साल के PYQs करें, क्या हम 5 साल के PYQs करें, हम 10 साल के PYQs करें, 15 साल के करें, या फिर सारे PYQs जो अब तक आए हैं वो करें। तो इस टाइम पर जो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि तुम स्टार्ट करो जो 2019 के बाद के PYQs हैं, 19, 20, 21 से लेके 25 तक के जितने भी PYQs हैं उन्हें कम से कम, तो ये 5 साल, आई थिंक 6 साल हो गया ये, तो 2019 के बाद के हम सारे PYQs करेंगे। और ये कितनी बार करेंगे, मिनिमम 2 बार मिनिमम करो। अगर उसके बाद तुम्हें इन वाले PYQs में कॉन्फिडेंस आ जाता है तो तुम फिर उससे पहले वाले PYQs पे जा सकते हो, 18-17 वाले PYQs पे तभी जाओ, लेकिन पहले 2019 वाले PYQs को 2-3 बार कर लो, उनमें कॉन्फिडेंस कर लो, क्योंकि वही पैटर्न तुम्हारे इस बार 2026 में भी वही चीज़ आएगी। नाउ कम्स वन शॉट। तो देखो, ये मेरा सजेशन है, तो मैंने पूरी, जैसे मैंने तुम्हें कहा था, वन शॉट की लिस्ट मैं लेकर आई हूँ, तो ये मेरी वन शॉट की सजेशन की लिस्ट है और ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो अब बात आती है वन शॉट की लिस्ट की। तो देखो, ये मेरा सजेशन है, तुम बस इन वन शॉट्स को कर लो और इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन तुम्हें पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। इससे बेस्ट वन शॉट की लिस्ट तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी। ये सबसे बेस्ट वन शॉट की लिस्ट है। तुम एक बार खुद देखो, सारे टीचर्स स्टार्टिंग फ्रॉम सलीम सर, TK सर और हर एक टॉप का टीचर जो हमारे JEE के लिए आज ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे हमें मिल सकता है, वो सारे टीचर्स तुम्हें लिस्ट में मिलेंगे। तो आई स्टार्ट विथ फिज़िक्स। तुम फिज़िक्स के लिए देख रहे हो, फिज़िक्स के लिए सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगी तुम सलीम सर से पढ़ो। उनकी मंजिल सीरीज़ पुरानी वाली या नई वाली जो भी है, पूरी 11th और पूरी 12th उन्होंने कवर कर रखी है और वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मैं भी सलीम सर से ही पढ़ी थी ऑनलाइन में, यूट्यूब से पढ़ती थी मैं तो सलीम सर की मंजिल सीरीज़ देखो। फिर एडुनिटी की PYQ सीरीज़, एडुनिटी के जो PYQs की सीरीज़ होती है वो 30-30 मिनट की होती है और वो बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है। 30 मिनट की सीरीज़ में तुम्हारा पूरे सारे PYQs कवर हो जाएंगे। 2019 से 2025 तक के सारे PYQs वहाँ से कर लो। फिर आते हैं रिवीजन की। दीदी रिवीजन कैसे करना है, हमने थ्योरी यहाँ से देख ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस PYQs हमने यहाँ से कर ली, हम रिविज़न कैसे करें, उसके लिए मैं ये वीडियो बनाई है मैंने, तुमने आई गेस देख ली होगी ये वाली वीडियो, हाउ टू डू रिवीजन फॉर JEE। ये लास्ट मिनट वीडियो है कि लास्ट मिनट में बिल्कुल कैसे रिवीजन करना है और ये बहुत ही बढ़िया वीडियो है। इससे बढ़िया वीडियो मैं कहूँगी कि तुम्हें नहीं अच्छी लगे फिर भी तुम एक बार देखो, एक बार ट्राई तो करो इस वीडियो को देखने की, ज़्यादा बड़ी नहीं है,
17 मिनट्स की है। बहुत बढ़िया वीडियो, मैंने बहुत दिल से ये वीडियो बनाई है। तो ये वीडियो रिवीजन के लिए तुम ये वीडियो देखो, तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों चीज़ों के बाद तुम्हें रिवीजन कैसे करना है। क्योंकि अगर मैं अब यहाँ पे फिर से बताने लगूँगी तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि तुम ये वीडियो जाओ और देखो कि कैसे तुम्हें रिवीजन करना है। अपने नोट्स करने के बाद तुम्हें नोट्स कैसे बनाने, सब कुछ यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में बताया है। नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम मंजिल से में ओपी पांडे सर हैं, फिर साक्षी वोरा मैम। तुम पीवाईक्यूज़ भी यहीं कवर कर लोगे। और आई गेस फिजिक्स केमिस्ट्री में ना पीवाईक्यूज़ तुम खुद से सॉल्व करो। पीवाईक्यूज़ के लिए कोई सीरीज़ या कोई सेशन की तुम्हें ज़रूरत नहीं होती केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री रिलेटिवली थोड़ा इजी सब्जेक्ट है, तो तुम केमिस्ट्री को अगर यहाँ से पढ़ लेते हो, ओपी पांडे सर से पढ़ लो या साक्षी वोरा मैम, दोनों ही बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तुम्हें जिनसे ज़्यादा समझ में आता है, ऑब्वियसली तुम्हारी कुछ प्रेफरेंसेस होंगी, उस हिसाब से मैंने तुम्हें 2 ऑप्शन दे दिए हैं। इन दोनों में से जो तुम्हें ज़्यादा बेटर लगता है तुम उनसे पढ़ के देखो, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। और फिर उसके बाद यू गो टू पीवाईक्यूज़। नाउ कमिंग टू मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में मंजिल सीरीज़ में टीके सर पढ़ाते हैं। मैथ्स के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स दैट वी हैव राइट नाउ इज़ टीके सर। तो तरुण खंडेलवाल सर हैं, उनसे पढ़ो। नाउ कमिंग टू नेहा अग्रवाल मैम, मैथमेटिकली इंक्लाइंड, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। इनकी पीवाईक्यू सीरीज़ बहुत अच्छी होती है, तो तुम यहाँ से पीवाईक्यू सीरीज़ भी कर सकते हो, या अगर तुम्हें लेक्चर्स भी देखने हैं तो इनके लेक्चर्स भी देख सकते हो। कोई बहुत बड़े लेक्चर्स नहीं होते हैं हर चैप्टर के। तो ये पूरी लिस्ट तुमने देख ली, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद तुम्हारे सारे डाउट्स अबाउट थिंक कि क्या वन शॉट और पीवाईक्यू इनफ है, नहीं है, कैसे करें, कब मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर ज़रूर करो अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करो। बाय।